नमस्कार वे सभी कृषि साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष ऑनलाइन एग्रीकल्चर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन एक स्पेशल सेशन रखने वाले हैं और इस सेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा रहने वाली है कि जिसने 12th एग्रीकल्चर कर ली है, कर ली है उसके लिए आगे एग्रीकल्चर में क्या क्या करियर के ऑप्शन हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। 12वीं कृषि विज्ञान के बाद कक्षा 12वीं कृषि विज्ञान के बाद रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर। आपने 12th एग्रीकल्चर कर लिया, अब आपके माइंड में ये जरूर आता होगा कि यार करना क्या है, किसमें नौकरी लग सकती है। ठीक है, कुछ साथी क्या है कि गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? वो 12th एग्रीकल्चर कर लेते हैं, बाद में वो बीए का एग्जाम दे लेते हैं, बीए करने लग जाते हैं। तो भाई बीए कर रहा है तो फिर आर्ट्स कर ले लेता, आर्ट्स से फिर बीए हो जाती तेरी तो डायरेक्ट ही। लेकिन एग्रीकल्चर के और क्या क्या रोजगार है मैं आपको बताता हूं। इसमें 12th के बाद, केवल 12th के बाद, अगर आगे इसमें ग्रेजुएशन होगी तो उसका अलग चर्चा रहेगी। 12th के बाद देखो, एक तो आता है सीधा सा अवसर रहेगा आपके लिए कृषि पर्यवेक्षक का। आप कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर सकते हैं, प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर के लिए पर्सनल सीटें आ रही है, इसमें ध्यान रहे अब की बार। प्रयोगशाला सहायक अपने स्टेट में तो केवल 2 ही वैकेंसी है सेपरेट एग्रीकल्चर की, पर्सनल एग्रीकल्चर 12th करने के बाद में। ये तो है राज्य सरकार में। राज्य सरकार में केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रीय बीज निगम में आती है। राष्ट्रीय बीज निगम में 12th पास आती है, 12th कृषि। ये आती है आपके कृषि सहायक में, कृषि सहायक। ठीक है, कृषि सहायक में आती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। कई बार इसका नाम परिवर्तित करके आता है, ज्यादातर कृषि सहायक के नाम से ही ये वैकेंसी देखने को मिलती है। गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी भी 12th एग्रीकल्चर आती है, ध्यान रहे। गन्ना पर्यवेक्षक, ये आपके पास में सीधे से विकल्प रहते हैं, यानी कि आप 12th एग्रीकल्चर की है आपने तो उसके बाद में भी आप तैयारी कर सकते हैं। और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाना चाहो या सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना चाहो, आपके लिए रास्ते खुले रहते हैं। लेकिन जब आप बीएससी कर लेते हैं, अलग इसके बाद में वो अलग वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, अगर आप इसका अलग रोड मैप से चल जाते हैं, 12th के बाद में सही लाइन में आ जाते हैं, तो फिर आपके रोजगार के अवसर क्या है, ज्यादा होते हैं। तो यह रहता है वह इसमें अपने एग्रीकल्चर के बाद में, 12th के बाद में क्या क्या आपके रोजगार के अवसर हो सकते हैं। अभी ध्यान रहे, चल रहा है उत्कर्ष में होली हंगामा ऑफर चल रहा है, ये 6 मार्च तक रहने वाला है। इसमें आपको मिल रहा है उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर अप टू 90% तक का डिस्काउंट।
साथ में 6 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी है। कोर्स की वैधता बढ़ाने पर आपको 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। यूपीएजीटीए आरपीवीटी के बैचेज अवेलेबल रहेंगे। लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा यूपीएजीटीए का, आरपीवीटी का भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहने वाला है। एलएसआई 2.0 बैच है, एलएसआई 1.0 बैच है। ऑफर सबके लिए क्या है, समान ही रहने वाले हैं। फिर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के बैचेज हैं। एमसीक्यू बैच है लाइव फ्रॉम स्टूडियो का, ये उपलब्ध रहेगा। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का 90 डे पावर बैच, ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो उपलब्ध रहेगा, ये भी स्टैंडर्ड प्राइम दोनों में है। सुपरवाइजर का टारगेट बैच जयपुर क्लासरूम का भी उपलब्ध है और कृषि प्रशिक्षक 4.0 बैच भी उपलब्ध रहेगा। ऑफर सबके लिए क्या है, एक समान ही लागू है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम बैच भी है, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम बैच भी है, एग्रीकल्चर मास्टर पास भी है और निर्मल बैच भी इसमें उपलब्ध रहने वाला है। ऑफर सबके लिए समान है। जेट का फाउंडेशन बैच है 2.0 बैच मिल जाएगा, 180 दिन का टारगेट बैच मिल जाएगा। जेट का जो न्यू एमसीक्यू बैच है 11 मार्च से शुरू होने वाला है, ये मात्र मिल रहा है 800 रुपये में। फाउंडेशन बैचेज है 11, 12 और जेट का कॉम्बो बैच 12 महीने वैलिडिटी, 11, 12 जेट कॉम्बो बैच 24 महीने वैलिडिटी, 12 प्लस जेट का कॉम्बो मिल जाएगा। जेट और सुपरवाइजर का कॉम्बो बैच उपलब्ध रहने वाला है। ऑफर सेम टू सेम रहने वाले हैं। फर्स्ट ग्रेड का पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों बैच कॉम्बो उपलब्ध रहेंगे। पेपर सेकंड का चाहिए केवल तो लाइव फ्रॉम स्टूडियो उपलब्ध रहेगा। यूपीपीएससी वीओ का बैच चाहिए तो ये भी रिकॉर्डेड बैच और लाइव बैच उपलब्ध रहेगा। और राजस्थान में वेटनरी ऑफिसर का क्रैश कोर्स चाहिए तो ये भी उपलब्ध रहने वाला है। तो सभी साथियों को हैप्पी होली।